वो औलाद के जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं। याद रखिएगा, वालिदैन का आप पर बहुत ज़्यादा हक है। जिस तरह ज़िंदगी में आपको उनकी ज़रूरत रही है, इसी तरह से उनके वफात पा जाने के बाद उन्हें आपकी ज़रूरत है कि आप उनके ईसाले सवाब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए नेक आमाल को अंजाम दें। वो इंतज़ार करते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए नेक अमल को अंजाम देगी। सदका, खैरात, कुरान की तिलावत, नमाज़ों का हदिया, तस्बीह, ज़िक्र खुदा वगैरह वगैरह, जितने भी नेक अमाल हैं, कोई भी नेक अमल मामूली नहीं होता। याद रखिएगा, परवरदिगार का वादा है कि जो भी छोटे से छोटा मिस्काल ज़र्रे के बराबर भी अमल करेगा उसकी जज़ा पाएगा। तो कोई अमल छोटा नहीं होता। याद रखिएगा, अमल की नीयत देखी जाती है खुदा की बारगाह में। लिहाजा आप कोई अमल अंजाम दें तो उसके बारे में ये यकीन रखें कि ये मेरे वालिदैन की अरवाह के मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए है, तो खुदा की बारगाह में कबूल होगा। और एक अजीब बात, रिवायात का खुलासा है कि हर रोज़ अपने वफ़ात पा जाने के बाद हर रोज़ मोमिन और मोमिना वालिदैन की अरवाह अपनी औलाद के घर तशरीफ़ लाते हैं, घर आते हैं। रिवायात में है कि दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं या उस जगह पर आके बैठ जाते हैं कि जहाँ से लोगों का गुजर बसर होता है औलाद का, और वहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए कोई नेक अमल करे, कोई फातिहा पढ़े, कोई तस्बीह पढ़ दे, दुआए मग़फ़िरत कर दे, कुरान की तिलावत कर दे, कुछ भी नेक अमल कर दे। और रिवायत में है कि सुबह से लेकर शाम तक बाप की जो रूह होती है, वालिद की रूह, वो अपने बच्चे के घर पर दरवाजे पे बैठी रहती है इंतज़ार में। लेकिन जब शाम होती है तो वो रूह चली जाती है, लेकिन जो माँ है उसकी रूह वहाँ पे बाकी रहती है, वो इंतज़ार करती रहती है। और यहाँ तक कि अगर उसकी औलाद उसके लिए कोई हदिया, कोई ईसाल का अमल कर दे तो वो रूह पर मुसर्रत हो जाती है। लेकिन अगर कोई औलाद ये सआदत हासिल ना कर सके और वालिदैन की अरवाह को भूल जाए तो वो अफसोस करते हैं कि जिस औलाद को हमने ज़िंदगी में अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ करके पैदा किया, उन्हें पाला पोसा, तरबियत की, उन्हें अपनी रियाजत के ज़रिए हमने दीन सिखाया, आज वो हमें भूल चुके हैं। लिहाजा याद रखिएगा, वालिदैन को ना भूलिएगा। जिनके ज़िंदा हैं खुदा सलामत रखे, जिनके जा चुके हैं उन्हें आपकी बड़ी ज़रूरत है। उनके लिए नेक अमाल अंजाम दें ताकि वो दुनिया में जिस तरह आपका ख्याल रखते हैं इसी तरह से आप उनका ख्याल रखें, ताकि उनके मग़फ़िरत हो, उनके दर्जात बुलंद हों और वो अपनी औलाद के हाथों दिए जाए हुए सदक़े को अपनी मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए इस्तेमाल कर सकें।